दिलों में, बैठाएंगे उनको हम अपने दिलों में, बैठाएंगे उनको हम अपने दिलों में। उन्हीं से तो हम, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया। श्री राधे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे, तो फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं से चित, उन्हीं से चित हम लगाया करेंगे, उन्हीं से चित हम लगाया करेंगे, उन्हीं से मन अपना हम लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं को चित्त हम लगाया करेंगे। सुदामा मन में विचार करते हैं कि देखो, मैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए आया हूं, मेरी कोई कामना तो है नहीं कि मुझे धन चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, पोता चाहिए, पोती चाहिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब भैया तेरी मर्जी हो तो मुझे बुलाना, नहीं मर्जी हो मत बुलाना, अब मैं तो भैया यहीं सोता हूं। सुदामा जी सो गए नदी के किनारे। भगवान कृष्ण ने देखा मेरा भक्त परेशान है, दुखी है, नदी से उठवा के और अपने राजमहलों के द्वार पर, द्वारका के द्वार पर बिठा दिया ला करके सुदामा को। पता नहीं चलता भगवान कब क्या कर दें। और जैसे ही आंख खुली सुदामा की तो आवाज सुनाई दे रहा है, जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा।
कृष्ण 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 हो रही है सब जगह। तो बोले भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सी जगह आ गया? अरे मैं सोया तो नदी के किनारे था, ये बड़े बड़े महल, बड़े बड़े प्रासाद, ये किसके हैं? ये कौन नगरी है? तो बताया ये कौन है? द्वारकापुरी है। भगवान के द्वारपाल जय और विजय दरवाजे पर खड़े हैं। उन्होंने देखा एक ऐसा ब्राह्मण, ऐसा विपन्न ब्राह्मण जिसकी विवाहियां फटी हैं, एड़ियां फटी हैं, शरीर सूखा हुआ है, मुरझाया हुआ चेहरा है, कपड़े फटे हैं, उधड़ी रस्सी है, फूटा सा लोटा है, फटी धोती है, लेकिन उसका तेज ये बता रहा है, उसका जो प्रकाश ये बता रहा है जैसे किसी सूर्य का तेज होता है, ऐसा उसके मस्तक से वो तेज निकल रहा है। ये त्याग और तपस्या का प्रताप था, ये आत्मिक प्रकाश था, आत्मा का जो बल था बहुत तेज था सुदामा के अंदर। जय विजय ने पहचान लिया ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़े विनम्र भाव से उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो अभी अभी हमको खबर मिली है कि द्वारकाधीश प्रसाद पा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। अब जब प्रसाद पा रहे हैं तो थोड़ा वो आराम विश्राम भी करेंगे। हाँ इतना जरूर है कि द्वारकाधीश के यहाँ किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी जा सकता है और कभी भी आ सकता है। द्वार पर जब पहुंच गए तो द्वार पर जाकर के समाचार देते हैं भगवान श्री कृष्ण को, और उधर कहते हैं कि पंडित जी आपको कष्ट ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो तो 2 मिनट आप यहाँ बैठिए, हम थोड़ा सा देख के आते हैं द्वारकाधीश को कि वो कहीं आराम विश्राम तो नहीं कर रहे हैं, और फिर आप चले जाना। बरंग नहीं मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। बरंग नहीं हमारे साथ आप मत चलिए, क्योंकि हमारे साथ अगर आप चले और ये बात उनको पता चली तो हो सकता है हम भी दंड के भागी बन जाएं, क्योंकि यहाँ ब्राह्मण को और संत को आने जाने की कोई रोक टोक है ही नहीं है, इसलिए वो कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं। तो कैसा निवेदन उन्होंने किया कि शीस पगा न जगा तन पे, शीस पगा न जगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसो के ही ग्रामा। कि धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपासन की नहीं सामा। कि द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम। महाराज एक ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा जा करके, बड़ा विपन्न ब्राह्मण है और कुछ उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कोई पागल व्यक्ति बात करता है। जो भगवान का भक्त होता है ना, जो भगवान का भक्त होता है, अगर लौकिक दृष्टि से देखे ना साधारण व्यक्ति उसको पागल ही समझता है, इसका दिमाग चल गया है, लेकिन उसका दिमाग नहीं चलता।
भगवान कृष्ण कहते हैं द्वारकाधीश, अरे द्वारपालो, तुमने ये कैसे बता दिया कि वो पागल जैसी हरकत कर रहा है, वो पागल है? नहीं महाराज, वो कहता है कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, लेकिन देखने में वो ऐसा लग नहीं रहा। फटी विवाहियां हैं, फटी धोती है, टूटी रस्सी है, फूटा लोटा है, फटा मोचा है, असहाय निर्धन, चलने की सामर्थ्य नहीं, डंडा लेके चल रहा है, पैरों में भी शक्ति नहीं। अब वो आपको अपना मित्र बता रहा है। कैसा भाव व्यक्त किया यहाँ पर श्री राधे। अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। चले आए मोहन, लगाया गले से टक टक मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण
आंसुओं से प्रभु ने धुलाए ओ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। कि देख सुदामा की दीन दशा, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बिहाल बिहाइल सो पग, और कंटक जाल लगे पुन जोए, और हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। कि अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो, अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। विप्र प्रसादा धरणी धरोहर, विप्र प्रसादा कमलो बरोहर, विप्र प्रसादा अज तो जितो हम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बुलवा के बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सभी पूजा करके अपनी अपनी जगह बैठे और कथा का आनंद लें। कि एक मास दो पाख में और दो एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जी नित एकादशी हो। भगवान ने भी कह दिया, क्या कहा भगवान ने? कि हो नीति सो हो गई, और अब ना ऐसी होए, और सुदामा तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। किबनेन कृतं पुण्यम वधूतेन भीषुणा, श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्तिनायेनं चय। श्री राधे इधर ध्यान देंगे कथा में।
आप एक एक करके पूजा करते रहें, अपनी जगह बैठते रहें। भगवान के यहाँ पहुंच गए और पहुंच करके बड़े भाव से उनका पूजन किया। श्री राधे। और मेरे तो आधार हैं, मेरे तो आधार हैं श्री कृष्णा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हैं श्री कृष्णा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार है श्री कृष्णा के चरणार बिंद। मेरे तो आधार हैं श्री श्यामा जी के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री श्यामा जी के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधे जो चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री राधा जू के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री गुरुवर के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री गुरुवर के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री श्यामा जो चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री रामा जो चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं, मेरे तो आधार हैं श्री कृष्णा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री कृष्णा के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री कृष्णा के चरणारविंद। श्री राधे राधे राधे। मेरे तो आधार हैं श्री राधे जो चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री राधा जू चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री श्यामा जो चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री श्यामा जू चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री गिरभर चरणारविंद। तो आधार श्री गिरिवर चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री श्यामा के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री राधा चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री कृष्णा जी चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री कृष्णा जी चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री राधा जी चरणारविंद। मेरे तो आधार है बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। भगवान ने क्या कहा कि किमनेन कृतं पुण्यम बधोतेनं भिक्षुना श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्तिनायेनं चयः। गोविंद को नाम जब सुना
दौड़ लगाते गए और लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बैठाया और चरण वंदना की। अब कहते हैं कौन? सुदामा। अरे भैया तू क्या कर रहा है, क्यों मेरे चरणों को धो रहा है? अरे लाला ऐसा मत कर, देख मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज एक ब्राह्मण के चरणोदक, ब्राह्मण का चरणामृत मेरे महल में, महल की हर कक्ष में इससे छींटे लगाए जाएंगे। आज मेरी द्वारका पवित्र हो जाएगी, आज मेरी द्वारका शुद्ध हो जाएगी। बड़े भाव से बैठाया। पंडित जी साइड में आ जाइए, इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए, कथा चलने दो, डिस्टर्ब मत करो कथा में बीच में। उधर ले लो पैसों को, ये माया बहुत बुरी है। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ मन भटकता है ना इधर उधर, सबको पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा, सुबह पैसा, शाम को पैसा, रात को पैसा है, खोले पैसे, बंधे पैसे है? तो कहा कि प्रेम से बोलो राधे राधे। आज कृष्ण चरणों में बैठ गए और बड़े प्रेम से, बड़े भाव से वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उधर रुक्मिणी जी पंखा झलने लगी और विचार कर रही है मन में, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, कौन सा तप किया है, कौन सा यज्ञ किया है, आज त्रिलोकी के नाथ इनके चरणों की वंदना कर रहे हैं और मैं हवा कर रही हूं, पंखा जल रही हूं। किसके? एक ब्राह्मण के। कौन सा पुण्य किया है, कौन सा तप किया है इसने? क्योंकि मैं तो भगवान के चरणों में ही रहती हूं हमेशा, और आज पंखा से हवा कर रही हूं, सेवा कर रही हूं। जिसके चरणों में मैं रहती हूं आज वो ब्राह्मण के चरणों में है। बड़े भाव से आदर सत्कार किया और भगवान ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। यहां केवल कुशल खेम पूछी, किसकी? सुदामा की। दोनों की दो थाली बन के आ गई, 56 भोग, 56 प्रकार के भोग आए बन के भगवान के। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 56 प्रकार के भोग आए। सुदामा जी एकदम से टूट पड़े हो थाली पर, भाई बहुत समय के बाद मिली है, अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो पूरा साफ करके ही छोड़ूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है। उनका भैया देख, मैं तो ऐसा भोजन कभी करता नहीं, मैं तो नमक डाल के 2 टिक्कर सुबह और 2 शाम को खाता हूं। क्योंकि ये जो सामग्री है ना तेरी 56 प्रकार की, या में तरह तरह की चीज मिली हुई है, ये अपनी बुद्धि में, मेरी में विकार पैदा करेंगे और जो मैं भजन करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर उसको मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं सुदामा जी तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन जो वस्तु आप खा रहे हैं, जो आपकी इच्छा है खाने की, तो उसको भगवान का भोग लगा के खा लीजिए, तो विकार मन में आएगा नहीं और बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोनों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद कुशल खेम पूछ रहे हैं, कैसे हो सुदामा, अपने बारे में बताओ कुछ। सुदामा कहते हैं कि कृष्ण, मुझसे बड़ा सुखी इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान देख रहे हैं उसके शरीर विग्रह को, उसके हालात को। देखो सुदामा चाहे गरीब हो गया, निर्धन हो गया, कुछ नहीं उसके पास, लेकिन आज उसके विचार भगवान के बराबर ही हैं, भगवान से मिलते विचार हैं। वही तप, वही तेज, वही ऊर्जा, उसमें कोई कमी नहीं है। भगवान कहते हैं कि सुदामा मेरा पहले जैसा ही था, जैसे गुरुकुल में था ना, आज भी वही है, बदला नहीं है बिल्कुल भी, अपने सत्य से डिगा नहीं है।
कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं, वो तो मैं सब देख रहा हूं, तुम कितने सुखी हो। और कितने सुखी बताया, क्या कहते हैं, 1 मास 2 पाख में और 2 एकादशी होई, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होई। मैं रोजाना एकादशी करता हूं, कभी व्रत खुल जाता है खोल लेता हूं, नहीं खुलता तो चलता है ऐसे कई दिन तक चलता है। भगवान कहते हैं कि बात सही कह रहे हो। भगवान ने कही कि होनी थी सो हो गई, और अब ना ऐसी हो, और सुदामा तेरे भवन में और नित्य द्वादशी हो। नित्य द्वादशी का मतलब है रोजाना दान देना, रोजाना ब्राह्मणों को भोजन कराना। द्वादशी में क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ निकालते हैं, ब्राह्मणों को, गौओं को, किसी को ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, मंदिर में दे के आते हैं। तो आज से तेरे यहाँ द्वादशी शुरू हो गई। और बताओ कैसे हो। बहुत समय के बाद आए आप, मथुरा में भी नहीं आ पाए। परिवार के बारे में बताओ, घर के बारे में बताओ, हालचाल पूछ रहे हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए, हमारा कोई मेहमान आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं। उसको पानी का गिलास दे दिया या चाय दे दी, और फिर वो जिस काम के लिए आया है उसकी सुनेंगे नहीं, फिर उसको अपनी बातें बताएंगे। क्या, मैंने एक वहाँ फ्लैट खरीद लिया है, अब ये भी गाड़ी ली है, अब ये सोफा सेट खरीद के लाया था नई, अब ये गाड़ी नई लेके आया था, अभी इसमें मार्बल लगवाई है, ये मकान में पेंट करवाया है, 2 AC लगवाए हैं। अरे भैया, तुम्हारी ये सुनने थोड़ी आया था बेचारा, वो है दिखाना क्या चाहते हो, सुनाना क्या चाहते हो उसे। हमारी स्थिति यही है। वो बेचारा किसी हमसे आया, मिलने आया, कोई भाव लेकर के आया, उसके भाव को खत्म करते हैं, अपनी बातें करते हैं। जबकि सामने जो आया है आपके यहाँ, आप अपने बारे में कुछ मत बताइए उसे, उसकी जानकारी लीजिए। भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है, बाल बच्चे कैसे हैं, सब ठीक तो चल रहा है, कोई सेवा बताना हमारे लायक हो तो, कोई काम हो तो बताना, कभी कष्ट मत पाना, परेशान मत होना, हम हैं मौजूद अभी। इस तरीके से उसका भाव बढ़ाना है, वो भी खुश होगा। और जब बताएंगे उसे, अपना मोबाइल दिखाएंगे, 1 लाख रुपए वाला एप्पल का मोबाइल खरीदा है अभी, ये लो जी, तो ये बातें अच्छी नहीं है। कृष्ण जानना चाहते हैं सुदामा जी के बारे में, सुदामा जी कैसे हो। और सुदामा जी बार बार अपनी बात को बदलते हैं। भैया गुरुकुल में देखो कैसे पढ़ते थे, गुरुजी कैसे प्रेम करते थे, और देखो गुरु माता कितना प्रेम करती थी, और देखो लाला तो खेलने में बड़ा चतुर था, बहुत उद्यमी था, पढ़ने में इतना नहीं था, पर तूने विद्या अध्ययन बहुत जल्दी कर ली। तेरे पास इतना ज्ञान आया कहां से? मुझे लगता है पिछले जन्म का कुछ ज्ञान था तेरे पास। तरह तरह की बातें, नई नई बातें ताजा कर रहे हैं। कृष्ण जानना चाहते हैं कि मेरे पास जिस काम के लिए आया है अभी उसको बोल नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, संकोच कर रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि देखो ये मेरी पत्नियां हैं, धर्म पत्नियों को आदेश देते हैं कि सब आशीर्वाद लो, ऐसा ब्राह्मण फिर दोबारा आने वाला नहीं है। और सभी अपना अपना नाम लेकर के आशीर्वाद ले रही हैं, बार बार हाथ उठा उठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा, मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ आपको, कहते हैं चिर सौभाग्यवती रहो, आयुष्मान रहो, पुत्रवती भव। मैं जामवंती, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, मैं कालिंदी, मैं नगजती, अनेकों निकल गई आशीर्वाद ले लेके। तो सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया थोड़ा इधर आइयो ने। बोले क्या बात है?
बन तेरे कान में ही कहूँगा, कोई बात है ऐसी सबके सामने कहने वाली बात ना है। बोले क्यों? भैया ये जो सब बैठी हुई हैं ये कहीं से पास पड़ोस से आई हैं या अपनी हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोला मैं ऐसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि देख भैया मैंने 400 बार अपना हाथ ऐसे ऊपर को उठाया ना, मेरा हाथ अब भैया दर्द करने लग गया है। कृष्ण ने कहा कि ये सब अपनी हैं, ये सब अपनी पत्नी है, अपनी है तो भैया फिर ऐसा कर इधर आ। अब क्या बात है? कान में बताऊंगा तुझे। अब कान में कहते हैं इनकी बदली तू ही आशीर्वाद ले ले। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाई पत्नी है ना, अगर पति आशीर्वाद ले लेता अब सबके पास पहुंच ही जाना है, आधा फल मिलता है ना। वो कौन है? वो ब्राह्मण है, भारतवर्ष का श्रेष्ठ ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, जो भगवान को भी आशीर्वाद दे रहा है। बड़ी बातें हुई। अच्छा सुदामा जी, आपने अपने बारे में अभी तो कुछ बताया ही नहीं। घर में बाल गोपाल कैसे हैं? तुमने शादी करी कि नहीं करी? विवाह तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा कहते हैं देखो कैसी बात पूछ रहे हो इस भीड़ भाड़ में। बोल भीड़ कहाँ है यहाँ, सब अपनी पत्नी ही तो हैं, अपना ही परिवार है भैया ये, बता ना। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम बड़े बैरागी थे, तुम बड़े तपस्वी थे और कहते थे हमसे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो संत हो जाऊंगा, शादी हो जाऊंगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या तुमको तुम्हारे लायक कोई सुशीला पत्नी तुमको मिली है न मिली? बोलो भैया हाँ मिली, मेरी पत्नी का नाम है सुशीला। अच्छा मैंने क्यों पूछी आपसे ये बात? सुदामा बोले भैया क्यों पूछी, मुझे क्या मालूम क्यों पूछी ना। मैंने इसलिए पूछी ये बात कि जब भाभी घर में है तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई तुम अकेले होते तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जब भाभी घर में है तो भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा। लेकिन सुदामा अपनी बगल में और वो चावलों की पोटली दबा के बैठे हैं, दबा के बैठे हैं, पोटली छोड़ नहीं रहे हैं। क्या करें? बड़ा भाव जागृत हो रहा है और बार बार बात को बदल जाते हैं। अरे सुदामा भैया तूने बताया नहीं बाल गोपाल कितने हैं, पत्नी का क्या भाव है, कोई तकलीफ कष्ट तो नहीं है? बोला भैया मैं बड़ा सुखी हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो पोटली जो दबा रखी है बगल में उसको दिखाना नहीं चाहते, उसको बताना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि सुदामा जानते हैं कृष्ण तो मेरा मित्र है, सखा है, मेरे विचार उसके विचार एक ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन ये जो उनकी पत्नियां बैठी हैं ये बड़े बड़े घरों से आई हैं, बड़ी बड़ी राजकुमारी हैं, ये क्या सोचेंगी कि ऐसा ना हो कहीं मेरे मित्र की अपमान हो जाए, मेरे मित्र का कहीं अवहेलना हो जाए इस बात की कि देखो कैसा मित्र है साथ में, कैसा मित्रता रखता है, कैसे लोगों से। और क्या लेके आया है मित्र? टूटे फूटे चावल, ये भी कोई लाने की चीज है, ये कोई खाने की चीज है? अरे कोई फल लाता, मिठाई लाता, पंचमेवा लाता, कोई भोग लाता, तो मेरे मित्र का कहीं अपमान ना हो जाए। इसलिए मित्र का भाव रखते हुए सुदामा उस पोटली को देना नहीं चाह रहे। लेकिन बार बार बात बदल जाते हैं और कहते हैं अरे कृष्ण तुझे याद है एक समय हम ना समझा लेने गए तो गुरु माता पीछे से आ गई थी और बड़ा प्रेम करती थी, कहती देखो रात्रि हो गई है, और लालटेन जला के लाई थी, दिया जला के आई थी। कहाँ गए मेरे सुदामा? कृष्ण कहाँ है मेरे सुदामा? इतना प्रेम करती थी। कृष्ण बोले वो सब ठीक है, वो बात बाद में हो जाएंगी, पहले ये बता भाभी ने क्या भेजा है। फिर बात बदलते हैं, कहते हैं कि देखो गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे ना तो हम कितनी शरारत करते थे और गुरुजी तुमको दंड भी देते थे,
लेकिन वो मुझसे बड़ा प्रेम करते थे। वो कहते थे कृष्ण बड़ा उद्यमी है और सुदामा बड़ा होशियार है, बड़ा सरल है, बड़ा नेक है। कृष्ण कहते हैं वो सब ठीक है, वो सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है, पहले बताओ भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा कहते हैं या बात के पीछे पड़ जाए फिर भाई तू भूले थोड़ी, ये तेरा स्वभाव है, मुझे पता है तेरे स्वभाव की। और देख अगर तू ज्यादा मेरे पीछे पड़ेगा ना ऐसे इन सब के सामने कि भाभी ने क्या भेजा है, भाभी ने क्या भेजा है, तो तेरी सारी फूल पट्टी ने मैं अभी खोल दूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कहने लगे देवी तुमको पता है ये कौन है, जिसको द्वारकाधीश समझ रही है ना, इसके बारे में मैंने सुन रखा है। ये छटाक माखन के पीछे ना चींटियां भी नहीं करते, मटकियों में से चोरी करते माखन की, चीड़ चुराते रहते। ये बड़े उद्यमी थे, बहुत शरारती थे। अब तुमको लग रहा है द्वारकाधीश है। कृष्ण ने कहा सुदामा ये मेरी लीला सुन सुन के, मेरी लीला के बारे में जानकारी लेते हुए तो इन लोगों ने मुझसे शादी की है, विवाह किया है। इनको मेरे बारे में सब पता है, मेरी कोई बात छुपी नहीं है, क्योंकि सत्य से कोई बात छुप नहीं सकती है। वो जीवात्मा कितना भी भ्रमण कर ले, कितनी योनियों में भ्रमण कर ले, लेकिन सत्य से परे नहीं हो सकती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त आधासनापि प्रयत्ना आत्मना। सुदामा कि भाविका भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कोई धनवाया नहीं चाहिए, मुझे कोई पत्र चढ़ा दे, कोई पुष्प चढ़ा दे, एक लोटा जल ही चढ़ा दे, और कुछ नहीं है तो भाव से ही, मन से ही चढ़ा दे। अगर सामग्री भी कोई नहीं है तो अपने मन से ही मान ले कि मैंने मानसिक पूजा कर ली, मैं उसको भी स्वीकार करता हूं। और भगवान ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया किधर, सुदामा की बगल की तरफ जो ऊंची थी, जिसमें पोटरी दबा के बैठे थे, तुरंत पोटरी को खींच लिया। और जैसे ही पोटरी को देखा आंखों में आंसू आ गए भगवान के। एक बलस्त कपड़ा फटा हुआ, 4 जगह से छिला हुआ, और जब वो खोला तो उसमें देखा चावल, टूटे चावल, मोटे चावल, काले चावल, पीले चावल, सूखे चावल, 5 तरह के चावल उसमें। समझने में बिल्कुल देर नहीं की कि ना तो कोई कपड़ा पहनने को है इनके पास, और न ही खाने को एक दाना अन्न का भी है। और तुरंत चावल हाथ में लिए, मुट्ठी ली और कहा अनेन विश्वात्मा प्रियंताम, अनेन विश्वात्मा प्रियंताम, यानी कि स्वर्गलोक की संपत्ति मेरे सुदामा को प्राप्त हो जाए। दूसरी मुट्ठी लेने के लगे। रुक्मणी ने कहा ज्यादा मत खाओ, ये कच्चे चावल हैं। कैसे चावल हैं? कच्चे चावल हैं, पेट में दर्द हो जाएगा। कहना तो कुछ और चाह रही थी इशारे से, कि पत्नी का भाव होता ना अलग। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पर बहुत ज्यादा बरस रहे हो आज। ये वही ब्राह्मण है। कौन? वो जो लात मार गया था सोते हुए में, खीर सागर में शयन कर रही थे, पैर दबा रही थी मैं, वो भी तो ब्राह्मण ही था। क्योंकि ब्राह्मणों पर ज्यादा संपत्ति पचती नहीं है, रुकती नहीं है। ज्यादा धर्मात्मा मत बनो। इशारा किया, सुदामा नहीं समझ रहे थे, बातें आंखों आंखों में हो रही थी। उनका वो लात मार के चला गया ना भृगु,
आज इसको आप त्रिलोकी का नाथ बना दोगे तो हमारी और तुम्हारी स्थिति क्या होगी? हम तुम कहाँ रहेंगे? क्या व्यवस्था रहेगी? सुदामा कहते हैं भैया देख सही कह रही रुक्मणी, कच्चे चावल ज्यादा ना खावे, कच्चा चावल खाने से पेट में दर्द हो जाता है, बीमारी पैदा हो जाए। भगवान ने मनी मन में विचार किया कि एक छत्र पृथ्वी का सम्राट मैं सुदामा को बनाता हूं, और एक रात से ज्यादा सुदामा द्वारका में रुके नहीं, एक रात से ज्यादा नहीं रुके। प्रातःकाल हुआ और कहने लगे भैया आप देख मैं चलूं क्योंकि 6 महीना हो गए मुझे घर से निकले, घर की कैसी व्यवस्था चल रही होगी, बेचारी सुशीला कैसे पालन कर रही होगी परिवार का, मैं चल के देखूं उनको। भगवान ने कहा ठीक है जाइए। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई रुक जाओ, कल जाना, परसों जाना, ना, जाओ। बड़े खुशी बड़े आनंद से चले आ रहे हैं। क्या भाव है मन में कि देखो जब गए थे तब रोए थे कृष्ण के साथ, जब कृष्ण रो रहे थे ना तब मित्र की आंखों में आंसू देखे तो खुद भी रोने लगे, लेकिन जब लौट रहे हैं तो मन में प्रसन्नता का भाव है कि देखो कृष्ण ने मेरी कैसी सेवा की, कैसे मुझे सिंहासन पर बैठाया, कैसे मेरे पैर धोए, और देखो रुक्मणी ने कैसी मेरी सेवा की, कैसे 56 भोग मेरे सामने लिए, कैसे मैंने आशीर्वाद सबको दिया। ऐसे भाव में व्यक्त होते हुए और सुदामा पहुंच गए कहां? अपने कुटिया पर। 6 महीना जाने में लगे और 6 महीना आने में लगे, पूरा हो गया 1 साल। अब मां तो कुटिया है ही नहीं, मां कुटिया दिखाई ना दे रही, सुदामा की झोंपड़ी में है ही नहीं। अब तो परेशान हो गए, जो खुशी थी ना खुशी सब गायब। अच्छे गए भगवान से मिलने, यहाँ तो झोंपड़ी भी गायब हो गई और हमारी पंडितानी के भी पते नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम मना करते थे लेकिन मानती नहीं थी, कहती बार बार कहती थी जाओ कृष्ण से मिलने, जाओ कृष्ण से मिलने, लो मिल लो कृष्ण से। अब कहाँ है बताओ, कहाँ ढूंढूं, कहाँ देखूं मैं? क्यों महा तो द्वारका के जैसे ही महल बन के तैयार हो गए, वही सैनिक, वही सेनापति, वही द्वारपाल भ्रमित हो गए, केवल नाम बदला हुआ है। तो सुदामा जी धीरे धीरे करके दरवाजे पर पहुंचे महलों के पे, पूछा कि भैया यहाँ एक हमारी झोंपड़ी आती है लेकिन अब यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, ये महल किसने बनवा दिया, यहाँ पर इसका मालिक कौन है, मैं थोड़ी उनसे बात करूं। तो उस पर लिखा था ऊपर सुदामापुरी। मन में विचार किया इसने तो मेरा नाम ही डाल दिया इसके ऊपर, मेरी झोंपड़ी तोड़ दी, मेरी पंडितानी के पते नहीं, मेरी गैया के पते नहीं, मेरे गुरुकुल के बालकों के पते नहीं, और इस पर नाम लिख दिया इसने। ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये सुदामापुरी है और इसके जो मालिक हैं वो सुदामा जी हैं। तो मन में विचार कर रहे हैं कि सुदामा कोई राजा होगा, कोई राजा भी है, वो राजा नहीं, वो तो पंडित जी हैं। फिर मन में भाव जगा पंडित जी तो मैं ही हूं, पर मेरी सुदामापुरी कैसे होगी? अब कैसे जानकारी हो, कैसे पत्नी सुशीला से मिला जाए? तो बोले भैया उनको पंडित जी को बुलाओ ना, थोड़ा सा हम बात करें कि हमारी झोंपड़ी कहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि देखो जी हमें तो पता नहीं है, और पंडित जी के बारे में हमने सुना है कि वो द्वारका गए हुए हैं, हम तो बाद में आए हैं ना यहाँ, तो हमने उनको देखा भी नहीं है कैसे हैं, अभी लौट के वो आए नहीं है पंडित जी। सुदामा जी को लगा चक्कर, ये तो कुछ न कुछ कृष्ण ने करामात ही कर दी है। लेकिन अगर ये सुदामापुरी मेरी है और मैं ही पंडित जी हूं, मैं ही मालिक हूं, तो पत्नी तो मेरी ही होगी, पत्नी थोड़ी बदल गई होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत करके कहा भैया ऐसा करो, वो पंडित जी की पत्नी को बुलाओ, मैं उन्हीं से बात करूंगा मेरी झोंपड़ी कहाँ गई। कि सुदामा मंदिर देख डर और यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। कि कहाँ गई मेरी
कपला गैया अब हाथी घोड़ा खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, कि कहाँ गई मेरी सुशीला नारी, यहाँ नारिन के झुंड खड़े, अरे सुदामा मंदिर देख डरे। और कहाँ गई मेरी फटी सी गुदड़िया, अब सौल दुसाला पड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, कि द्वारपाल सब देखी सुदामा, और पायन आह पड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। पत्नी ने देखा दरवाजे से कोई वार्तालाप चल रही है, कोई व्यक्ति है बाहर, लेकिन अब वो सुशीला सुशीला नहीं रही है। 1 साल में उसका आकार, उसका विकार, उसका वजन, उसका रहन सहन सब कुछ बदल गया है। दास दासियां, नौकर चाकर, और सुशीला सुशीला थोड़ी हैं। और सुशीला ने देखा बाहर कोई दुर्बल से पंडित जी खड़े हैं, अरे ये तो मेरे पति देव हैं। दौड़ लगाती आई, महाराज धर्म पत्नी सुदामा की है, वो धन वैभव कितना भी आ जाए, लेकिन पत्नी किसकी है? सुदामा की है। दौड़ के चरणों में आ पड़ी, अरे सुशीला तेरा ये वैभव ये इतना कहां से हो गया? इतना धन, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने नौकर, इतने चाकर, 1 साल में इतना सब बन गया यहाँ, ये किसने बना दिया? सुदामा सब जानते हैं। सुशीला बोली, आपको चाहिए थे भगवान के दर्शन, कृष्ण के दर्शन चाहिए थे ना आपको, आपने कहा था। और मेरी जो कामना थी किसकी थी? धन की थी। मकान, दुकान, महल, वैभव मुझे भी चाहिए। पत्नी का भाव होता है, पति कैसे भी रह लेगा, लेकिन पत्नी का भाव पड़ोसी से मिलता जुलता होना चाहिए। इसके पास वो पास ऐसा तो हम भी तो लेके आएंगे, है क्या नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे, होता है ना। लेकिन सुदामा जी ने कहा कि देखो, आप मेरे बारे में जानती हो मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। मैं बैरागी हूं, राग द्वेष से दूर हूं, मेरा दम घुटेगा यहाँ पर इस महल के अंदर। ये मेरे मतलब की चीज नहीं है, क्योंकि चौथापन है, पूरा जीवन निकाल दिया सत्संग करते करते, भजन करते, तब करते, मुझे नहीं चाहिए। चलने लगे उल्टे, जब लौटे ना सुदामा जी वापिस, पत्नी ने कहा कि जब तुम ही जा रहे हो तो मुझे भी क्या जरूरत है इसकी, मैं क्या करूँ? ये है तपस्या का फल, ये है प्रेम का फल। दोनों चलने लगे, पीछे से आवाज आई, अरे सुदामा जी, ए सुदामा जी, ओ सुदामा जी। मुड़ के देखा, कौन? देखा तो कृष्ण ही बैठे हैं दरवाजे पर। प्रेम से बोलो राधे राधे। कृष्ण ही बैठे हैं दरवाजे पर। सुदामा कहते, अरे टेढ़ी टांग वाले, अरे कान्हा, ये सब तूने किया है यहाँ पर? तू मुझे फंसाना चाहता है इन चक्करों में? मैं इन विकारों में फंसने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो तेरा सहारा पहले से ही ले रखा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा देख, ये वैभव तुझे मिला है ना, ये मैंने नहीं दिया है तुझे, ये वैभव तुझे मैंने नहीं दिया है। किसने दिया है? ये तेरी तपस्या का फल है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तुझको राज प्राप्ति हुई है तेरे कर्मों के द्वारा, तेरी तपस्या के द्वारा। क्यों? कि जो दुर्वासा ने श्राप दिया था ना, क्या श्राप था? कि यज्ञ श्री से क्षयश्री हो जाएगा जो इन चना की पोटरी को खाएगा। आज श्राप तेरा पूरा हो चुका है। मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है,
ये तेरी तपस्या का फल मिला है। दुर्वासा का जो श्राप था वो आज समाप्त हो गया है। देख ये महल, दो महल, पैसा, धन, इससे गरीबों की सेवा कर, गौशाला बनवा, गौओं की सेवा कर, ब्राह्मणों की सेवा कर, कन्याओं को विवाह कर, धर्म कार्य में लगा। क्यों ऐसा करता है? सुदामा कहता है, श्री राधे, कि तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे मेरे जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे मेरे जीवन की डोर है। तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही भोर है, तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही भोर है, तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे। प्राणों के आधार मेरे कान्हा तुम ही हो, प्राणों के आधार मेरे कान्हा तुम ही हो, प्राणों के आधार मेरे कान्हा तुम ही हो, प्राणों के आधार मेरे कान्हा तुम ही हो। दर्शन की उठे तेरी, दर्शन की उठे तेरी मन में हिलोर है, दर्शन की उठे तेरे मन में हिलोर है। तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही भोर है, तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही भोर है, तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे। हम हैं समर्पित शरण में तुम्हारे, हम हैं समर्पित शरण में तुम्हारे, हम हैं समर्पण शरण में तुम्हारे, हम हैं समर्पण शरण में तुम्हारे। इन्हीं में पदा है, इन्हीं में पदा है, प्रीति का छोर है, तेरे ही सहारे जीवन की डोर है, ओ तेरे ही सहारे मेरे जीवन की डोर है। तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही भोर है, तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही भोर है, तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है,
तेरे ही सहारे मेरे जीवन की डोर है, तेरे ही सहारे। श्री राधे राधे राधे। छोड़ी है चिंता मैंने, छोड़ी है चिंता मैंने तेरे ही भरोसे। 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 रोशन पे कर दीजो, रोशन पे कर दीजो, कृपा की कोर है तेरे ही भरोसे मेरी जीवन की डोर है। ओ तेरे ही भरोसे मेरे जीवन की डोर है। तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही शाम मेरी, तुझसे ही भोर है। तुझसे ही शाम मेरे, तुझसे ही भोर है। तेरे ही सहारे मेरी जीवन की डोर है। तेरे ही सहारे मेरे जीवन की डोर है। तेरे ही सहारे मेरे जीवन की डोर है। तेरे ही सहारे मेरे जीवन की डोर है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जब जीवन की डोर उस परमात्मा के लिए बांध दी ना हमने, फिर हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता जब तक है जब हमारी डोर हमने अपने हाथ में पकड़ रखी है। आज भगवान ने ऐसी लीला की, ऐसा भाव जगाया प्रेम का। सुदामा और कृष्ण का मिलन एक पवित्र प्रेम मित्रता का मिलन है। मित्र हो तो सुदामा कृष्ण जैसे, पुत्र हो तो राम जी जैसा, माँ हो कौशल्या जैसी, पिता हो दशरथ जैसे, और पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा, गुरु हो तो विश्वामित्र जैसे, और पत्नी हो तो सीता जैसी। ये भाव जगाया, ये संबंध जगाया। सुखदेव स्वामी कहते राजन, कुरुक्षेत्र में यज्ञ का आयोजन हुआ, सूर्य ग्रहण का समय, तो वसुदेव जी ने कहा कृष्ण से, पुत्र मेरी की इच्छा है कि कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया जाए, एक यज्ञ का आयोजन किया जाए और उस यज्ञ में सबको बुलाया जाए, उस यज्ञ में सबको बुलाया जाए। कैसे? जैसे माता जी ने भागवत कथा में बुलाया है। अब सबका मिलना होगा, सबसे प्रेम होगा, आपस में बातें होंगी, है ना। सब दूर दूर रहते, किसके पास कितना समय है? सबको इकट्ठा कर देना, एकत्र कर देना, वो भी सत्संग में, कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। यही पुण्य कार्य यज्ञकार करना चाहते थे। कौन? वसुदेव। और कह रहे हैं किससे? अपने पुत्र से। किसके लिए? ब्रजवासियों से मिलना है, नंद बाबा से भी मिलना है। माँ यशोदा को छोड़ के आए थे कृष्ण, 11 वर्ष 56 दिन के थे, दोबारा मिले नहीं ना। उनको भी निमंत्रण दीजिए, ब्रजवासियों को निमंत्रण दो। सबको निमंत्रण दिया उन्होंने, और सबने आकर के उस यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ का मतलब ही यही है, प्रेम और भाव जागृत हो, धर्म कर्म की चर्चा हो, धर्म की बातें हो, बुराइयां मिटे, सौहार्द पैदा हो, उसको यज्ञ बोला गया है। वसुदेव कृष्ण से कहते यज्ञ के लिए। कृष्ण क्या कह रहे मालूम है? अरे पिताजी,
ये कोई आपको मुझे पूछने वाली बात है? आप आज्ञा करिए, एक बार अपने मुख से बोलिए। यहाँ क्या है? यहाँ अगर बाबूजी ने जीवन भर कमाया, बाबूजी रिटायर हो गए, अब बेटे से कह रहे हैं बेटा मेरी यार टिकट करा दे, मुझे वहां जाना है, बद्रीनाथ जाना है? या मुझे पूरी जगन्नाथपुरी जाना है। तो बेटा कहता है पिताजी कहाँ हैं, अब तो पैसा इस समय तो है नहीं, अभी सैलरी आने दो तब करेंगे, जब करेंगे तब होगा, जब करेंगे। ऐसा करते हैं ना, ये भाव नहीं होना चाहिए। जिस पिताजी ने तुमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, संस्कारवान बनाया, तो अपनी बचत करो ना। किसके लिए? पिताजी के लिए, माताजी के लिए अलग से रखो ना, कि सारा कुछ अपने श्रीमती के चरणों में ही भेंट कर देते हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा ही होता है ना, शादी हुई और सारा धन पैसा। तो कहते हैं कुछ बचत करना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं में कुछ बचत करें, अपनी फैशन में, अपने कपड़ों में, अपनी गाड़ी में, अपने मोबाइल में। किसके लिए? माँ बाप को कुछ धर्म कर्म करवाना है, उनको किसी तीर्थ यात्रा पर ले जाना है, उनके साथ कुछ यज्ञ कराना है, कथा करानी है, कोई आयोजन करवाना है, तो बड़े खुशी होते हैं। देवता भी खुशी होते हैं, हमारे पितृ भी खुशी होते हैं, और जो वर्तमान में जिंदा हैं हमारे पितृ, हमारे माता पिता, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही क्या। क्योंकि ये जो आयोजन है सत्संग का, भगवान कथा का, ये कब होता है? ये जब होता है जब व्यक्ति के पुण्योदय होते हैं, जब सत्कर्म उदय होते हैं, तब ऐसे आयोजन होते हैं। व्यक्ति कितनी बार योजना बनाता है, अब करेंगे, जब करेंगे, तब होगा, जब होगा। होता कब है? जब पुण्य उदय हो जाते हैं, संस्कार उदय हो जाते हैं। भागवत कथा कराने वाले की 21 पीढ़ियां तक जाती हैं। जो पितृ अधोगति को चले गए हों, जिनको कोई शरीर प्राप्त भी नहीं हुआ है, प्रेत योनि को चले, कथा सुनी होगी आपने, अभी पीछे कथा आई थी ना, प्रेत योनि को धुंधकारी चला गया। तो कैसा भी किसी ने पाप कर्म क्यों ना किया हो, हालांकि उतने दुराचारी तो हम लोग नहीं हैं, इतने पापी तो हम नहीं हैं, तो जो भी पाप कर्म रहा हो, जो अधोगति को पितर चले गए हैं, अकाल मृत्यु जिनकी हो गई है, भागवत कथा कराने से वो सब पवित्र हो जाते हैं और उनको योनि प्राप्त हो जाती है। आशीर्वाद देते हैं अपने वंश को, वंश वृद्धि रुक जाती है। कई लोगों की घर में वास्तु दोष आ जाता है, किस कारण? पितरों के दोष के कारण। हम लोग श्राद्ध करते हैं ना साल में एक बार, तो तस्वीर जो टंगी हुई है ना दीवार पे, उसको ढूंढते हैं कि बाबा की एक तस्वीर थी, मिल नहीं रही है, कहाँ है। श्राद्ध में याद आती है वो, और टंग भी रही होगी ना, धूल मिट्टी जम रही होगी उस पर। श्राद्ध के दिन ही उसको पहुंचेंगे, साफ करेंगे, माला पहनाएंगे, पूजन करेंगे, और पंडित जी को बस 4 पूरी और खीर सब्जी खिलाकर 100 रुपए दे के जाओ, हो गया तुम्हारा श्राद्ध पूरा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी विरासत है, उनके आप वंशज हैं, उनका ब्लड है, उनके धन है, उनका मकान है, उनकी दुकान है, उनका व्यवसाय है, उनका नाम जुड़ा हुआ है तुम्हारे साथ। वो दोष जल्दी से समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति परेशान किससे है? पितृ ऋण से परेशान है। देव ऋण, ऋषि ऋण, ये चुक जाते हैं व्यक्ति के, पूजा करने से, पाठ करने से, मंदिर जाने से, दान करने से, बहन भांजी की सेवा करने से, साधु संतों की सेवा करने से। लेकिन पितृ ऋण जल्दी से चुकता नहीं है। आदेश हुआ, बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ, उसमें माँ यशोदा आई। यशोदा को पता चला कि यहाँ मेरा कन्हैया भी आया हुआ है। लेकिन माँ बोलते क्या थे? श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज द्वारकाधीश, ऐसे नाम से संबोधन करके लिया जाता ना, सम्मान सूचक नाम भगवान का। लेकिन मैया ढूंढ रही है, तंबू में चक्कर लगा रही है। अरे मेरो कनुआ काउने देखो का, मेरो काना देखो काउने, अरे मेरो कन्हैया कौन से तंबू में है, कौन से टेंट में है मेरो कन्हैया, मेरो कनुआ। लोग के यार कनुआ कौन है? कनुआ तो कोई भी नहीं है यहाँ। प्रेम से बोलो राधे राधे।
वो आवाज मैया की आवाज और कानों में पहुंची कन्हैया के। कन्हैया दौड़ लगाते आए, महाराज ने देखा तो मैया को, मैया के पैरों में पड़ गए, मैया के पैरों में पड़ गए। मैया ने अपने आंसुओं से महाराज नहला दिया कन्हैया। आज मैया ने 11 वर्ष 56 दिन के बाद मुलाकात की कन्हैया से। बचपन से लेके पाला, खिलाया, पिलाया, आनंद लिया, इतना प्रेम उमड़ा दोनों का। लाला गोदी में लेटे हुए हैं, लाला के फिर नाती पोते पंती बहू सब आई। लाला परिचय करा रहे हैं, ये मेरी मैया है जिसने मैं इतना बड़ा किया हूं। मैया ये देख, ये तेरा पोता है, पोता है 50 साल का। मैया ये तेरा नाती है, नाती 25 साल का है। ये कौन है? मैया ये तेरी बहू है सब, ये तेरी बहू है सब। सब आशीर्वाद ले रही है। मैया के प्रेम का ठिकाना नहीं, भूल गई मैया सब कुछ उस भाव में, उस प्रेम में। वसुदेव जी ने इसलिए तो यज्ञ किया था, ये सबको मिलवाना था। और सब जब वार्तालाप हुई, हालचाल पूछे, इसके बाद पता चला कि राधा रानी भी आई हुई है यज्ञ में। राधा जी यज्ञ में आई हैं। तो कृष्ण पत्नियों का भाव उमड़ा कि हम भी राधा जी से मिलें एक बार चल के। क्यों मिलें? क्योंकि कृष्ण जब सुबह जगते हैं ना, तो जगने पर क्या कहते हैं मालूम है? हे राधे, हे राधे, अरे राधे। तो पत्नियां चौंक जाती थी कि राधे है कौन, ये राधे है कौन। सोते हैं तो राधे राधे, जगते हैं तो राधे राधे। हम भी तो देखें उस राधे को। तो राधे के मिलने के लिए जब पत्नियां गई हैं कृष्ण की, तो राधा रानी बैठी हैं, ललता विशाखा उनकी सेवा में है। और जाकर के जब देखा उन्होंने उस भाव को, उस प्रेम को, तो पहले तो ललता विशाखा को ही उन्होंने समझ लिया कि यही राधा रानी है। ललता ने कहा कि मैं तो उनकी सखी हूं, मैं उनकी सखी हूं। ललिता कौन है मालूम है? ललिता नहीं मालूम आपको? ललिता सखी को आप देख रहे हैं यहाँ फोटो में जो बैठी है, कृष्ण, बाल कृष्ण के पास एक फोटो है, ये ललिता सखी है। ये वो है ललिता सखी जो श्री हरदास जी का स्वरूप है। इन्होंने ही बांके बिहारी जी को प्रकट किया। यही सेवा में रहती हैं, इनके बगैर कोई अंदर जाता नहीं है। ये ललिता सखी है। ललिता सखी का रूप ही है श्री हरदास जी महाराज। ये 24 घंटे सेवा में रहती हैं। राधा रानी का जन्मदिन और इनका जन्मदिन एक दिन मनाया जाता है। राधा अष्टमी को जन्मदिन इनका हुआ है जन्म, और राधा अष्टमी को ही राधा रानी का हुआ है। राधा रानी को जब देखा ना कृष्ण की पतियों ने, तो बस वो देखती ही रह गई उस भाव को, उस प्रेम को। ऐसा लगा कि जैसे प्रेम सरोवर बह रही हो। भूल गई वो कि हम किसकी पत्नी हैं, हम किसकी पत्नी हैं, कहाँ हमारे पुत्र हैं, कौन हमारा पति है। केवल उस घेरे में आकर के, राधा रानी के घेरे में आकर के भूल गई सब। राधा कौन है? राधा आत्मा है। राधा एक आराधनीय शक्ति है, और शक्ति कहाँ रहती है? वो शरीर में रहती है। आराधनीय शक्ति का रूप ही राधा रानी है। कृष्ण कौन है? कृष्ण शरीर है, और राधा उनकी आत्मा है। कि राधा कृष्ण स्वरूपम वै, राधा कृष्ण स्वरूपिणी। वही राधा है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है और वही राधा है। दोनों को एक कर दिया, दोनों को एक कर दिया। किसने?
श्री हरदास जी महाराज ने जो बैठे हैं ये, इन्होंने बना दिया राधा कृष्ण का, क्या बना दिया? बोलो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी बना दिया। लोग तरह तरह की जब बातें करने लगे ना, तो एक रूप में कर दिया। आज बांके बिहारी बैठे ना, तो बांके बिहारी साहब श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, ये नाम। श्री का मतलब राधा रानी और बिहारी का मतलब कृष्ण, और हरदास का मतलब उनके सेवक, उनकी सेवा में रहने वाले, उनको प्रकट करता है। हमें भी वो सेवा प्रदान करो, हमें और प्रेम प्रदान कर दीजिए राधा रानी। हे राधे, ऐसा प्रेम हमें भी दे दो आप। कौन सा प्रेम है वो? जिस प्रेम के कारण हमारे जो पति है ना कृष्ण, वो तुम्हारा नाम रटते रहते हैं, वो हमारा नाम क्यों नहीं लेते? वो हमारा नाम क्यों नहीं लेते? ऐसा कोई भाव मन में हमारे में भी पैदा कर दो, या फिर ऐसा भाव कर दो कि हम भी तुम्हारा नाम लेते रहे, हम भी राधे राधे ही करें। प्रेम का भाव, भक्ति का भाव मुड़ा राधा रानी के पास। कि श्यामा प्यारी हमारी अनमोल, श्यामा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे। 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 श्री राधे। आठों पहर तेरो ध्यान लाडली, आठों पहर तेरो ध्यान लाडली। आठों पहर तेरो ध्यान लाडली, आठों पहर तेरो ध्यान लाडली। आठों पहर तेरो ध्यान लाडली। आठों पहर तेरो ध्यान लाडली। शरस प्रेमो रस गोल, शरण गहली जोरे। श्यामा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे। श्री राधे। शरण पड़े की लाज राखियो, शरण पड़े की लाज राखियो। शरण पड़े की देख लाज राखियो। शरण पड़े की लाज राखियो। ओ मेरो मन है डामाडोल, शरण गहली जोरे। श्यामा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे।
गहरी नदी देख, गहरी नदी हो, गहरी नदी देख, किस विधि हो ये पार, शरण गहरी जोरे। श्यामा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहरी जोरे। श्यामा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहरी जोरे। ओ श्यामा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहरी जोरे। श्यामा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहरी जोरे। राधे अपनो कर लीजो, कैसे मोए अपनो कर लीजो। कैसे मोए अपनो कर लीजो। कैसे मोए अपनो कर लीजो। आदि प्रण करूं मैं जोर, रह गली जोर। राधा रानी करो प्रण जोर, शरण गहली जोर। ओ श्यामा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे। राधा प्यारी राधे बोल, शरण गहली जोरे। हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे। राधा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे। राधा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे। राधा रानी हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे। श्यामा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे। राधा रानी हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे। राधा प्यारी हमारी अनमोल, शरण गहली जोरे। बोले राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। श्री राधे माइक को थोड़ा सा सही करो भैया। ईश्वर अंश जीव अवनासी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर अंश जीव अवनासी और चेतन अमल सहज सुखरासी। सो माया बस भयो गुसाई, बधो कीट मरकट की नाही। ये संबंध किसका है? ईश्वर का संबंध जीव से है, जीवात्मा का संबंध परमात्मा से है। यहां सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कराया भगवान श्री कृष्ण ने, जबकि बलराम चाहते हैं कि दुर्योधन के साथ विवाह हो सुभद्रा का। इसलिए साधु वेश में बुलाया अर्जुन को और सुभद्रा के साथ विवाह करा दिया कृष्ण ने। ईश्वर कर्तम अकर्तम, ईश्वर जो करे वो भी ठीक है और न करे वो भी ठीक है, क्योंकि कहते ना समर्थ को नहीं दोष गुसाई। वो सामर्थ्यवान है, वो सामर्थ्यवान है। भगवान की सत्ता जो है वो प्रकृति में व्याप्त है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अहंकार, मन, बुद्धि, अष्ट प्रकृतियां जो हैं वो बस में रखती हैं जीवात्मा को हमेशा, और भगवान उस प्रकृति को बस में रखता है। इसलिए भगवान जो कह रहे हैं, भगवान के ग्रंथ जो कह रहे हैं, जो वेद पुराण कह रहे हैं, उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष की बात का विश्वास नहीं,
लेकिन हमारा जो वेद, हमारा जो पुराण, हमारा जो शास्त्र कहता है, उस पर हमको आंख बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित समय समय पर कहते हैं कि भगवान अपने परिवार को एकत्र करते हैं, उनको उपदेश करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बुलाते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि 24 घंटे में एक बार आप अपने परिवार के साथ बैठिए। कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 24 घंटे में एक बार अपने परिवार के साथ आप बैठें। घर की, परिवार की, बाहर की, मित्र की, लेन की, देन की बातें सबके सामने होनी चाहिए। और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और थोड़ी देर किसी ग्रंथ की चर्चा, शास्त्र की चर्चा, गीता रामायण की चर्चा ये जरूर करनी चाहिए। ये गृहस्थ जीवन का परम धर्म है। भगवान ऐसा ही करते हैं कि रूप यौवन संपत्ति प्रभूति विवेकिता एकैकमनार्थाय किमु यत्र चतुष्टकम। रूप का मिल जाना, रूप मिल गया, बल मिल गया, सत्ता मिल गई, धन मिल गया और प्रतिष्ठा मिल गई, इनका संभालना बड़ा मुश्किल है। इनका संभालना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपके सद्विचार बहुत जरूरी है, आपका संयम बहुत जरूरी है, आपका खान पान बहुत जरूरी है। नहीं तो वो सत्ता, वो पद, वो प्रतिष्ठा स्वयं को भी और साथ में परिवार को भी लेकर के डूब जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं कि अपने पुत्रों को, अपने नाती पोतों को कि देखो, मैंने सुना है तुम लोग संतों का, ब्राह्मणों का बड़ा हंसी मजाक उड़ाते रहते हो, और संत मेरे हृदय हैं, संत मेरे मुकुटमणि हैं। उसके पेट में और कपड़ा बांध दिया। किसने? कृष्ण के पुत्रों ने ही, उसके भाइयों ने ही। और पेट पर कपड़ा बांध के, साड़ी पहना के उसे और संतों के पास लेके पहुंच गए और कहा कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो बहुत बड़े संत हैं, आपके बारे में सुना है, तो बताओ ये नवयुवती है और ये गर्भ से है, इसको पुत्र होगा या पुत्री होगी? प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। संतों ने देखा, अरे दुष्ट हो, अरे पापी दुराचारी हो, तुम्हारे बाबा इतने धर्मात्मा पुण्यात्मा दिन भर संत और ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं, और तुम दुष्ट हो, हमारी परीक्षा लेने आए हो। तो कहा कि इसके पेट से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे यदुवंश को नष्ट कर देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब डर गए, भयभीत हो गए, ये तो बड़ा गलत हो गया। हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो मजाक ही मजाक में बहुत। अब घबराते हुए, दौड़ते हुए कहाँ पहुंचे? उग्रसेन जी के पास, पर बाबा के पास, दादाजी के पास, और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले इस तरीके से हम इसके पीठ पर कपड़ा बांध के ले गए थे, और इसमें तो एक मूसल है बंधा हुआ इसके पीठ से, कपड़ा तो गायब हो गया, क्या करें इसका? तो उन्होंने कहा इसको ले जाओ समुद्र के किनारे और पत्थर पर घिस घिस के इसको पानी में बहा दो। जब वो पानी में घिसा ना, उसमें एक एर का नाम की घास बन गई, एक लंबी लंबी घास, जो कि अगर उसको पकड़ोगे ना तो हाथ पैरों को काटती है वो। और जो टुकड़ा बचा उसको एक मछली निगल गई। संतों का श्राप लग गया द्वारका में। अब जब संतों का श्राप लग जाए ना, तो मां का माहौल अलग हो गया, बदल गया। संतों का जाना, ऋषियों का जाना, ब्राह्मणों का जाना, गौ सेवा, ये सब बंद हो गई। एकदम सुनसान जैसा लगने लगा। समझ गए अब कुछ होने वाला है।
अब कुछ होने वाला है। भगवान कृष्ण समझ गए। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव अब कुछ अहित होने वाला है, इसलिए बहुत बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो क्या किया जाए, क्योंकि संतों का श्राप लग चुका है, यदुवंश का तो विनाश होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो बलराम जी निकल गए यात्रा पर, शेष अवतार थे, और उद्धव भी चल दिए। उधर गांडीवधारी अर्जुन, उसको कहा मेरी पत्नियों को तुम अब यहां से कहां ले जाओ, मथुरा लेके जाओ, मथुरा ले जाओ इनको, क्योंकि अब समय सही नहीं है, रहने लायक समय नहीं है। क्यों? अब द्वारका डूबने वाली है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, उसी समय भगवान ने भील बन करे अर्जुन से भी उनको छुड़ा लिया, पत्नी को, क्योंकि दिखाना चाहते थे कि अर्जुन तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। ये तब तक ही था जब तक मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर था। आज वो आशीर्वाद समाप्त हो रहा है। अब तो एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। बहुत समझाया, उग्रसेन ने समझाया, वसुदेव ने समझाया, लेकिन जब मति खराब होती है, जब दुर्बुद्धि आती है, तो विचार बदलने लग जाते हैं। कि दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम ख्यनुभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठं प्रियदर्शनम्। कहा कि देखो, ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये बड़ा दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। और इससे अगर पूजा पाठ भजन ध्यान नहीं होगा तो फिर स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसी द्वारका में हो रही है। भगवान कृष्ण के पुत्र और एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, द्वंद फसाद शुरू हो गया परिवार में। कोई रोक नहीं पा रहा है उनको। क्या कामना है? धन की कामना है, बंटवारे की कामना है, या फिर कोई आशीर्वाद है, या कोई श्राप है, क्या है? उस समय राजा जनक की कथा आती है, नवेश्वरों वाला, और दत्तात्रेय के बारे में बताया। उन्होंने भी 24 गुणों की व्याख्या की, और फिर केवल एक ही बात वो कहते हैं कि अपना जीवन सुपथ पर लगा लीजिए, कि अपना जीवन सुपथ पर लगा लीजिए, क्या पता फिर दोबारा मिले ना मिले। अच्छे पथ पर, अच्छे रास्ते पर अपने जीवन को जरूर लगा लें, ये विचार करते हुए कि भगवान कृष्ण का वंश परिवार भी कैसा झगड़ा कर रहा है, कैसा विवाद हो रहा है। ये मनुष्य जीवन जो मिला है कि बहती गंगा में स्नान कर लीजिए, ऐसी धारा दोबारा मिले ना मिले, क्योंकि है अंधेरा बहुत, है अंधेरा बहुत और घटाएं छठी, ज्ञान का दीप लेकर के आगे बढ़ो, कि अपना जीवन सुपथ पर लगा लीजिए, क्या पता फिर दोबारा मिले ना मिले। फल लगे हैं जो विधाता ने तरवर दिए, फल लगे हैं विधाता ने जो तरवर दिए,
नीर निष्ठा का इन पर चढ़ाया करो, बन के माली संजोते रहो रात दिन, राहों में जब कहीं बेसहारा मिले। जो परिवार हमको मिला है ना, उसके साथ प्रेम करो, उसके साथ निष्ठा के साथ प्रेम करो। कैसा प्रेम? कि मेरा पुत्र है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, इससे मेरा ये संबंध है, और केवल संबंधों को ही पूर्ति करो, केवल संबंधों तक ही रहिए, उसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत आपको नहीं है। कि अपने पथ को सुपथ पर लगा लीजिए, क्या पता फिर दोबारा मिले ना मिले। बार बार समझाया, और जब लगा कृष्ण को होने वाला कुछ नहीं है, अब तो ये डूबने वाली है। प्रभु की माया है, त्रिकाल माया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनसे कोई बचा नहीं है, इनसे कोई बचा नहीं है। क्योंकि द्वारका भी पृथ्वी लोक में ही है, द्वारका भी ऐसे मृत्यु लोक में ही है, वो भी मृत्यु लोक ही है। इसलिए जो पैदा होता है वो नष्ट होता ही है, ये प्रकृति का नियम है। भगवान बट वृक्ष पर लेटे हुए, और जो मूसल का टुकड़ा था ना, जो घिस घिस के छोड़ दिया था, मछली निकल गई थी, मछुआरे ने मछली को पकड़ा, उसके पेट से वो निकला क्या, वो टुकड़ा, और वो अपने बाण पर लगाया। उसने समझा कि कोई हिरण है, हिरण की कुछ आंखें हैं, एक चमकनी सी चीज नजर आ रही थी, और जैसे ही उसने मारा, भगवान के चरणों में जाकर के लगा, भगवान के चरणों में लगा। सुखदेव स्वामी कहते, राजन, यहाँ पर कई कथा हैं, कई प्रसंग हैं। यहाँ कथा ये भी आती है कि भगवान ने बाली को छुप करके मारा था, तो हो सकता है उसका बदला ही भगवान ने चुकाया हो, क्यों किसी का भार लेके भगवान कहीं जाते नहीं है। भगवान ने को लेकर के उनके जो सेनापति हैं दारुक लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि देखो, द्वारका का अब अंत होने वाला है, मेरी दिव्य ज्योति, मेरी तेज ज्योति अब समाहित होगी। कहाँ कहाँ समाहित होगी? कहाँ जाएंगे भगवान? बोलो कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भागवत जी में ही समाहित हो जाऊंगा। बोलो भागवत महापुराण की जय। कि बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जी हमें
तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारे इशारे में बुलाती है दुनिया, इशारे इशारे में बुलाती है दुनिया। कभी भी न देखूं मैं, कभी भी न देखूं मैं इनका इशारा, बांके बिहारी मुझे देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा। बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा। राधे राधे राधे। तेरे शिव मन में समाये न कोई, तेरे शिव मन में समाये न कोई, तेरे शिव मन में समाये न कोई, तेरे शिव मन में समाये न कोई। दिल का ये दीपक बुझाए न कोई, ओ दिल का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी किश्ती है, तू ही मेरी किश्ती है, तू ही किनारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा, बांके बिहारी हमें देना सहारा। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। एक आत्म तत्व, एक दिव्य रूप में जो तेज होता है, वह आकाश मंडल में गया और उस रास्ते से गया जिस रास्ते से भगवान गए हैं। असारे संसारे विषय विश्व सांकुल धिये, किनार्थ क्षेमार्थ पिबत सुखमातुल्यम, किमर्थ व्यर्थिनो व्रजन्तम कुपते कुपत्वं नमः। भगवान की सत्ता और एक भाव मन में जगह है उस आत्मा की। कौन सी आत्मा थी वो? आजा परीक्षित की। किसके साथ जुड़ गई वो? हाजी, वो परमात्मा के साथ जुड़ गई, वो भगवान के साथ जुड़ गई। वो आत्मा, वो दिव्य ज्योति, वो दिव्य ज्योति भगवान के साथ जुड़ी। और क्या कहते हैं भगवान के साथ जुड़ करके? कि अब मुझ में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। वो दिव्य ज्योति जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए,
जब आत्मा का मिलन आत्मा से हो जाए, ईश्वर अंश जीव अनासी। हम सब कौन हैं? उस परमात्मा के ही तो अंश हैं। पर एक ही भाव मन में जगा, क्या? तेरी मेरी जोड़ी, ओ तेरी मेरी जोड़ी, हाँ तेरी मेरी जोड़ी कैसी मधुर मनोहर है। तेरी मेरी जोड़ी कैसी मधुर मनोहर है। तेरी मेरी जोड़ी, तेरी मेरी जोड़ी, हाँ तेरी मेरी जोड़ी, मेरी तेरी जोड़ी, हाँ तेरी मेरी जोड़ी वो कैसी मधुर मनोहर है। तेरी मेरी जोड़ी कैसी मधुर मनोहर है। तेरी मेरी जोड़ी कैसी मधुर मनोहर है। तेरी मेरी जोड़ी कैसी मधुर मनोहर है। तेरी मेरी जोड़ी। जब ये भाव जग जाता है ना परमात्मा के साथ कि हम मिल गए अब उसके साथ, अब संसार में दूसरा कोई हमारा है नहीं, वो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है, तब ये सब भाव जगता है। कैसा? सारा जग हमको आराधे, सारा जग हमको आराधे। तू कृष्णा में श्यामा राधे, तू कृष्णा में श्यामा राधे। सारा जग हमको आराधे, सारा जग हमको आराधे। आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम ह्यो शांतिरंतर गुं शांति पृथ्वी